हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस पेपर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है जी कि इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ध्यान दीजिएगा, a cos के एंगल में log x है प्लस b sin के एंगल में क्या है log x है। तो मुझे ये दिया हुआ है कि y का वैल्यू ये चीज है, मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव दैट x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 और yn इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता दें कि जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, तो हम ध्यान रखना होता है हमें कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना बार डिफरेंशिएशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये yn प्लस 2 इस तरीके से सफिक्स में है। ये जो n प्लस 2 है ना, सफिक्स में है। थोड़ा सा आपको ये समझना है, राइटिंग पे है ना। yn प्लस 2 ये सफिक्स में है जी। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको सीखना है, आप हिंदी से कॉपी में अपने जरूर लिख भी लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ए वाई दिया हुआ है, मुझे n प्लस 2 तक मैक्सिमम क्या है, n प्लस 2 तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको सिंपली हम 2 बार डिफरेंशिएशन पहले नॉर्मली करेंगे, उसके बाद लेबनिज से n बार और कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 बार ऐसे नॉर्मली किए, एक बार फिर एक बार और फिर n बार लेबनिज से, तो n प्लस 2 हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कह सकते हैं आप इस चीज को, कि भाई आखिर कब पता चलेगा किस क्वेश्चन में कितनी बार मुझे खुद से करना है और फिर लेबनिज कब लगाना है। तो n प्लस 2 तक जाना था मुझे डिफरेंशिएशन करके, तो 2 बार पहले खुद से करेंगे, y2 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से n लगा देंगे। आ रहा बात समझ में? तो देखिए, y का वैल्यू अपने को दिया है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2 बार पहले इसका। तो पहले आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x है। y1 मतलब ध्यान दीजिए y का सफिक्स में 1 है, ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। y1 इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन करिए यहाँ पे जी, a बाहर कांस्टेंट, sin log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो x के यहाँ पे तो log x है जी, तो क्या होगा इसका, तो cos का डिफरेंशिएशन sin log x हो जाएगा। cos log x का डिफरेंशिएशन sin log x, और log x का चेन रूल से देंगे 1/x। ध्यान रखेंगे कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है ना, तो माइनस आगे कर दिए है। a कांस्टेंट बाहर, cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x का चेन रूल से 1/x। फिर इस तरीके से b आगे, sin का डिफरेंशिएशन sin log x का डिफरेंशिएशन cos log x, इसमें माइनस नहीं होता, और log x का चेन रूल से 1/x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे वो नीचे में x है और यहाँ पे नीचे में x है, तो दोनों से x को नीचे से कॉमन करके इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू y1 हो जाएगा। x इंटू y1 इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x, माइनस ए साइन लॉग एक्स, ये नीचे से चल गया उधर, बी कॉस लॉग एक्स, दिस इज एक्स इंटू वाई वन, ये एक्स इंटू वाई वन हो गया है, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बताया था ना कि मुझे y से वाई एन प्लस 2 जाना था, तो एक बार तो कर चुके हैं हम डिफरेंशिएशन, एक बार और करते हैं अगेन, और उसके बाद लेबनिज लगाएंगे। तो फिर अब अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट, ए को रखेंगे, दूसरा डिफरेंशिएशन, दूसरा को रखेंगे, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे तो वही चीज, माइनस से बाहर साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन cos log x, फिर इनटू में 1/x, फिर यहाँ क्या होगा, b बाहर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, फिर 1/x, वही चीज करा हमने। देयरफॉर अगेन हम कर रहे हैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन, x बाहर y1 का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो y2 हो जाएगा, x बाहर y1 का डिफरेंशिएशन y2, और फिर y1 बाहर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो गया। समझे बात, x इंटू y1 था ना, देखिए यहाँ पे x इंटू y1 था, तो हमने क्या करा, x को बाहर रखा, y1 का डिफरेंशिएशन किए तो y2 हो गया। इस बार y1 को हम रखे बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो क्या होगा, x y2 प्लस y1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए बाहर, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन चैन रूल से अकॉर्डिंग 1/x, माइनस ए cos log x और इनटू में 1/x। फिर यहाँ पे आइए, b बाहर cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, तो भाई प्लस माइनस माइनस करो तो माइनस b साइन log x और इनटू में 1/x, माइनस b साइन log x इनटू में 1/x। फिर से स्टूडेंट क्या करेंगे जी, फिर से यहाँ पे नीचे में दोनों में, यहाँ पे भी x था, दोनों में से x को कॉमन करके यहाँ पे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, अब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर x इंटू y1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, फिर यहाँ है माइनस बी साइन लॉग एक्स, माइनस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी साइन लॉग एक्स है, यहाँ पे अगर माइनस बी को हम देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में तो होगा माइनस, कैसे यहाँ पे मिस्टेक है, हम मिस्टेक नहीं, हम बताएंगे क्या है, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, माइनस ए कॉस लॉग एक्स, माइनस बी साइन लॉग एक्स, नीचे से 1/x उधर चला गया है, x उधर, तो ये तो है माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। क्या कोई दिक्कत है स्टूडेंट, अगर हम इस दोनों में से माइनस को कर ले बाहर, तो ये भी माइनस बाहर हो जाएगा, ये भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं कि हम यहाँ एक ब्रैकेट दे करके
एक ब्रैकेट दे करके हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस बाहर कर दिया। तो देखिए माइनस ए लॉग कॉस एक्स था तो माइनस बाहर, तो ए कॉस लॉग एक्स बचेगा। फिर यहाँ से माइनस बाहर करें तो बी साइन, प्लस में बी साइन लॉग एक्स बचेगा। और आप याद कीजिए क्या इसी में क्वेश्चन को हम वाई बोल रहे थे जी, क्या इसी को हम वाई बोल रहे थे क्वेश्चन में, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। देखिए ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, यही चीज वाई के बराबर था। तो ये माइनस ठीक है, और इस पूरे को हमने क्या कहा है, वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। तो भाई हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई। समझे बात, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस वाई। वाई समझ रहे, इसको पूरे को वाई हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, और इस माइनस वाई को जब इधर ले आएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, रिलेशन नंबर वन। तो अब एक बात बताइए, मैंने जो बताया आपको भाई वाई दिया हुआ था, मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया, क्या आया है 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद, एक्स स्क्वायर वाई टू 2 बार हो चुका है यहाँ डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 2 बार। अब लगाएंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, तब जाकर के 2 बार हो चुका है, और यहां से n बार आगे बढ़ेंगे तो n+2 आ जाएगा, काम हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा लेबनिज थ्योरम आपको याद दिला देते हैं। लेबनिज थ्योरम क्या कहता था, तो लेबनिज थ्योरम हमेशा क्या बोलता था कि अगर y इक्वल टू यू इंटू भी रहे, कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दोनों x का फंक्शन, दोनों में x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो जैसे आप लोग जानते हैं ना कि किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट में रहता है तो एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, क्या होता है, एक को रखिए दूसरा को रखिए, पहले का डिफरेंस याद करती है आप यहाँ पे। अगर y इक्वल टू यू इंटू भी रहता था स्टूडेंट, तो क्या होता था जी, एक को रखेंगे दूसरा का डिफरेंस, दूसरा को रखे पहले का डिफरेंस प्लस करके। तो यही चीज एक बार के लिए तो हम प्रोडक्ट रूल जानते हैं, लेकिन n बार के लिए क्या होगा, n बार, तो n बार के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है जिसे लेबनिज थ्योरम कहते हैं, कि अगर u y इक्वल टू यू इंटू भी रहेगा, प्रोडक्ट रूल में है, और आपको n बार डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसको n बार डिफरेंशिएशन कीजिए, v का एक भी बार मत कीजिए, yn जो होगा, देखिए y इक्वल टू ऐसा, तो n बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले का n बार कीजिए, दूसरे का एक भी बार मत कीजिए, फिर n में से एक कम करिए, जो जितना बार यहाँ n बार किए थे उसमें से एक कम, और जितना इसमें कम करे उतना उसके बार उसमें बढ़ाते जाएंगे, एक में डिफरेंस कम करेंगे दूसरे में बढ़ाएंगे, nc1 साथ में, यहाँ पे nc0 है, nc0 u n बार और फिर v 0 बार, डिफरेंस 0 बार डिफरेंस मतलब जो फंक्शन है वही, फिर nc1 तो u में से एक n बार किए थे, अब एक कम बार करेंगे, और फिर v का एक बार करेंगे, फिर nc2 u का एक n में से अब 2 कम करेंगे, nc2 तो 2 कम बार डिफरेंस करेंगे, और v2 2 बार डिफरेंस, इस तरीके से चलते जाएगा। तो अब यही चीज यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगा देंगे। तो लेबनिज थ्योरम कहाँ कहाँ लगेगा जी, तो लेबनिज थ्योरम इस प्रोडक्ट में लगेगा u इंटू भी, आप इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको n बार डिफरेंस करेंगे तो इसको n बार जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा जी, yn+2 आ जाएगा, क्या 2 बार डिफरेंशिएशन है, n बार करना है, और तो n+2 आ जाएगा ये, और इसको एक बार एज इट इज रखते हैं, यही ना होता है जी, u को n बार डिफरेंस करते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं, फिर u का एक कम करते हैं तो दूसरे को एक बार करेंगे, और फिर nc1 साथ में होगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो वही लिख रहे हैं कि नाउ क्या डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम वी गेट, इसको जब करेंगे तो क्या होगा जी, y को कर दिया हमने एक बार n बार डिफरेंशिएशन, तो y को जब y2 को n बार करेंगे तो क्या होगा, yn+2 आएगा, ये सफिक्स में है जी, ध्यान रखना yn+2 सफिक्स में है ये, और इनटू में भी रहता है, भी मतलब कि x स्क्वायर एज इट इज, फिर nc1 जितनी बार करे थे n बार किए तब n से एक कम बार करना है, एक कम बार करेंगे तो यहाँ पे n+2 था, एक कम करेंगे तो क्या होगा, yn+1 होगा, एक कम बार इसमें डिफरेंशिएशन होगा, nc1 yn+1 होगा, यहाँ n+2 था तो n+1 एक कम ही तक, और फिर इसमें एक बार डिफरेंस करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर nc2 और फिर एक और कम करना है, तो yn+1 से एक और कम, तो yn हो जाएगा, और फिर एक बार और इसका डिफरेंस 2x का हो जाएगा 2, इसके बाद आगे जाएंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तीसरी बार जब करेंगे इसका डिफरेंस तो 0, तो उसके बाद का टर्म सब खत्म कर देगा। तो इसमें जब आप लेबनिज थ्योरम लगा दिए हैं तो वो आ गया आपका ये वाला ब्रैकेट आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ब्रैकेट आ गया, अरे बस समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पे, अब इसमें करते हैं x और y1, तो पहले सबसे पहले क्या करना, y1 में n बार डिफरेंस करिए तो क्या होगा, yn+1 हो जाएगा, और x को एज इट इज रख दिया हमने, फिर nc1 जितना बार यहाँ के तो उससे एक कम, तो n+1 है तो यहाँ nc1 yn, और इसको एक बार और कर, इसको एक बार करना होगा डिफरेंस, x का डिफरेंस है 1, इसके बाद आगे जाएंगे तो वो 1 का डिफरेंस कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसलिए आगे जाएंगे ही नहीं। तो इसमें जब लेबनिज थ्योरम आप लगाएंगे, इस वाले में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो वो ये ब्रैकेट आएगा, और फिर y का n बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमको पूरे को ना करना है n बार, तो y का n बार डिफरेंशिएशन तो yn हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ये बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना।
अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, जरा देखिए वाई एन प्लस टू, ये सफिक्स में है, बिल्कुल ध्यान रखना है, और एक्स स्क्वायर, ये ना, अच्छा प्लस ये एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, एन होता है, तो एन सी वन का वैल्यू एन। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा स्टूडेंट, ये देखिए जरा ध्यान से, टू इंटू में ये एन है, टू यहाँ एन सी, यहाँ का देखिए टू, और यहाँ एन सी वन का वैल्यू एन, तो टू एन इंटू एक्स, टू इंटू एन इंटू एक्स, और फिर वाई एन प्लस वन। आप बोलेंगे कि सर आप पहले टू एक्स क्यों नहीं लिख दिए, तो हम इसलिए लिखे ताकि आगे कॉमन करना पड़ेगा हमें, तो टू इंटू यहाँ का एन और फिर ये एक्स वाई एन प्लस वन। फिर यहाँ पे आप एन सी टू का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, कैसे ओपन करते हैं इसको, एन इंटू एन माइनस वन, टू है ना तो दो को फैक्टर होगा, एन इंटू एन माइनस वन, दो फैक्टर, देखिए एगो ये और नीचे में पावर, नीचे में टू, फैक्टोरियल टू एक्चुअली में होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और फिर यहाँ का क्या है टू, तो ये टू और इस टू के साथ कट जाएगा, ये वाई एन तो है ही, देखिए एन सी टू का वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू, और यहाँ का टू और फिर ये वाई एन, ये टू टू गया। नेक्स्ट आइए, अब इसको सॉल्व किया तो एक्स इंटू वाई एन प्लस वन एज इट इज है, एन सी वन का वैल्यू क्या होता है एन, तो एन इंटू वाई एन, तो एन इंटू वाई एन मतलब ये एन गुना में है, ठीक ना, एन इंटू वाई एन इसके साथ गुना में है, और फिर लास्ट में वाई एन है इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो तीन चीज जरा ध्यान देना है, वाई एन प्लस टू कहीं भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू कहीं नहीं है, तो सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, आगे स्टेप में लिख देंगे, लेकिन एक्स इंटू वाई एन प्लस दो जगह पर है, एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, एक्स इंटू वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, और एक्स इंटू वाई एन प्लस वन यहाँ भी है। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा टू एन और यहाँ बचेगा वन, तो वही चीज हम आगे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एक जगह था, एज इट इज लिख दिया हमने, फिर एक्स इंटू वाई एन प्लस वन दो जगह था, तो एक जगह कॉमन करेंगे तो बचेगा टू, एक जगह करेंगे तो बचेगा वन, और फिर उसके बाद आइए वाई एन चार जगह पर है, वाई एन जो है वो यहाँ पे देखिए, वाई एन यहाँ पे है तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो एन स्क्वायर वाई एन, टू टू तो कट ना गया है, तो एन स्क्वायर वाई एन, फिर यहाँ माइनस एन वाई एन, और फिर एन वाई एन यहाँ भी है और प्लस वन, तो फाइनली जब देखेंगे तो चार जगह क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ प्लस एन, फिर प्लस वन, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, बाहर में वाई एन, और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एन प्लस वन गया, तो फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, फिर एन स्क्वायर प्लस वन सिर्फ बचा है, और फिर वाई एन विच इज इक्वल टू जीरो, और मुझे यही प्रूफ करना था, तो यही इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था प्रूफ करने के लिए। इस क्वेश्चन में बेसिक आइडिया हम आपको ये समझाना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में वाई इन प्लस टू बोला जा रहा है तो पहले दो बार हम करेंगे खुद से, उसके बाद लेबनिज लगाएंगे, और लेबनिज थ्योरम को भी मैंने बताया कि यहाँ क्या कहता है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बाकी मिलेंगे अगले क्वेश्चन में किसी अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।